नमस्कार, मैं कृष्ण कुमार उपाध्याय हूँ। लाहौर के बारे में विभाजन के पहले एक मशहूर कहावत फेमस थी कि जिन्हें लाहौर ना देखा वो जन्मे आई नहीं। जिन्होंने लाहौर नहीं देखा उनके पैदा होना ही निरर्थक है, पैदा होना ही बेकार है। ऐसा खूबसूरत शहर कैसे पाकिस्तान में चला गया। कि मार्च 1947 में खिज्र हयात की गवर्नमेंट थी पंजाब प्रोविंस में, वो सरकार गिर गई। सरकार गिरने के बाद जो दूसरी सरकार बनी वो सरकार में मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट किया। उन्होंने मुस्लिम प्रोपेगेंडा को और ज्यादा बढ़ावा देने की कोशिश करी। अलग अलग पॉलिसीज लाके मुस्लिम हितों के संरक्षण की बात करने लगे और उसको एग्जीक्यूट भी करने लगे। इससे हिंदू और सिख जो पॉपुलेशन था, इस पॉपुलेशन में डर का माहौल व्याप्त हो गया कि ये गवर्नमेंट हमारा कोई प्रोटेक्शन नहीं कर सकती, हमारा कोई संरक्षण नहीं कर सकती। पांचवा जो रीजन था वो था कि लाहौर का जो पुलिसिंग सिस्टम था, उस पुलिसिंग सिस्टम में मुस्लिम पुलिसमैन बहुत ज़्यादा तादाद में थे और उनके ज़्यादा तादाद में होने के चलते जब भी कोई रायट्स और छिटपुट घटनाएं होती थी तो वो मुस्लिम जो राइटर्स थे उनका थोड़ा बहुत पक्षपात करते थे। ये पक्षपात जब हिंदू और सिख लोगों ने जब ऑब्जर्व किया तो उनको लगा कि ये सरकार, ये प्रशासन और शासन, ये सारे मिलके हमको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमको संरक्षण नहीं दे पा रहे हैं। इससे उनका सरकार के ऊपर से विश्वास उठ गया। ऐसा एक सिचुएशन बना कि सिख और हिंदू फैमिलीज मिडिल क्लास थे, उन्होंने अपने बच्चों को और अपने घर के महिलाओं को ईस्ट पंजाब की तरफ भेजना शुरू कर दिया। ईस्ट पंजाब मतलब कपूरथला, चंडीगढ़ के आसपास और इधर के रीजन में, कि जिससे उनकी महिलाएं और उनके बच्चे सेफ और सुरक्षित रह सकें। जो सबसे लास्ट रीजन था वो था लीगलिटी का। इसमें लीगलिटी क्या थी, क्यों लाहौर पाकिस्तान में गया। 1941 की जनगणना, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि 6,41,000 के आसपास उस शहर की जनगणना थी। 65% पॉपुलेशन मुस्लिम थी, 35% हिंदू और सिख थे लाहौर सिटी में। लेकिन लाहौर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 60-40 का रेशियो था। अब वो जो रीजन जो डिवाइड हो रहा था, तो लाहौर डिवीजन में इसमें लाहौर, गुजरावाला गुजरात, सियालकोट, लायलपुर जो अभी फैसलाबाद है, मोंटगोमरी जो अभी साहिवाल डिस्ट्रिक्ट है, शेखपुरा, अमृतसर और गुरदासपुर। पहले अमृतसर की बात करते हैं। अमृतसर में जो पॉपुलेशन था वो हिंदू और सिख मिला के 53% था, 47% मुस्लिम पॉपुलेशन था, तो अमृतसर इंडिया को मिल गया। गुरदासपुर का सिचुएशन कॉम्प्लेक्स था। गुरदासपुर में 51% मुस्लिम पॉपुलेशन था, 49% हिंदू और सिख पॉपुलेशन था। कायदे से गुरदासपुर पाकिस्तान को मिलना चाहिए, लेकिन गुरदासपुर में एक तहसील थी सक्करवाड़, जिसमें पॉपुलेशन मुस्लिम्स की सबसे ज़्यादा थी और वही पॉपुलेशन मिला के ओवरऑल एम्पावर कर जाती थी। बाकी के तहसीलों में हिंदू और सिख की मेजोरिटी ज्यादा थी। रेडक्लिफ ने जब डिवीजन स्टार्ट की तो उसने वो सक्करगढ़ तहसील को पाकिस्तान को दे दिया। बाकी के जो तहसील थे गुरदासपुर को, वो गुरदासपुर इंडिया को दे दिया। गुरदासपुर 2 हिस्सों में बट गया, उसकी एक तहसील पाकिस्तान को चली गई और बाकी के तहसील जिसमें मेजोरिटी हिंदू और सिख पॉपुलेशन थे वो इंडिया को दे दी गई। अब सर रेडक्लिफ की थोड़ी बात करते हैं। सर रेडक्लिफ को जून 1947 के आखिरी हफ्तों में पैराशूट लैंड किया गया था इंडिया के शिमला में। उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं था ज्योग्राफी के बारे में और टोपोग्राफी के बारे में और कार्टोग्राफी के बारे में। इन तीनों का मतलब तो आप समझते ही होंगे। कार्टोग्राफी एक ऐसी साइंस है जिससे किसी भी इलाके का विभाजन और किसी भी इलाके का डिमार्केशन किया जा सके। वो बहुत ब्रिलियंट लीगल माइंड थे, लेकिन उनको ज्योग्राफी और कार्टोग्राफी का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। वो भाई साहब एक बार हवाई जहाज पकड़े, पूरे देश का अनडिवाइडेड इंडिया का उन्होंने हवाई जहाज से भ्रमण किया और फिर वो शिमला के वायसराय लॉज में एक खूबसूरत अखरोट की बने हुए टेबल पे, बड़े से टेबल पे उनको नक्शा पकड़ा दिया गया कि आप इस पे बैठ के अनडिवाइडेड इंडिया को 2 हिस्सों में बांट दीजिए। बेसिकली 3 हिस्सों में, भारत, पाकिस्तान और आज का बांग्लादेश, तब पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता। उनको एक्सपीरियंस तो कोई था ही नहीं। एक्सपीरियंस ना होने के बावजूद उन्होंने बांटना शुरू किया। बंगाल और पंजाब को बांटना था। हमारा टॉपिक पंजाब पे है, तो पंजाब का जो पंजाब बॉर्डर कमीशन बना, बॉर्डर कमीशन में बेसिकली 5 लोग थे, जिसको चेयर कर रहे थे सर रेडक्लिफ। 2 कांग्रेस द्वारा नॉमिनेटेड थे और 2 मुस्लिम लीग द्वारा नॉमिनेटेड थे। मेहर चंद महाजन और तेजा सिंह कांग्रेस के द्वारा नॉमिनेटेड थे और दीन मोहम्मद और मोहम्मद मुनीर ये मुस्लिम लीग के नॉमिनेटेड मेंबर्स थे। इन 5 लोगों को मिलके
पंजाब का डिवीजन करना था। तो कमीशन के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कि इस पंजाब के सूबे को बांटा कैसे जाए, जिसमें लाहौर भी था। लाहौर के मैक्सिमम पॉपुलेशन को ये लास्ट टाइम तक ये भरोसा था कि लाहौर इंडिया में जाएगा। वो भरोसा इसलिए था कि 80% जो एसेट्स थे वो हिंदू और सिखों के थे। सर रेडक्लिफ चाहते भी थे। उन्होंने कुलदीप नैयर की एक किताब है स्कूप इनसाइड स्टोरीज फ्रॉम पार्टीशन टू द प्रेजेंट। इस किताब में कुलदीप नैयर ने सर रेडक्लिफ के हवाले से एक बात कही है, और ये तब हुआ जब इस किताब को कुलदीप नैयर लिख रहे थे और इसके सिलसिले में 1971 में लंदन गए। वहां पे सर रेडक्लिफ से उन्होंने मुलाकात करी। उस मुलाकात में सर रेडक्लिफ ने कहा था कि आई नियरली गेव यू लाहौर बट ड्यू टू नॉट अ बिग सिटी वाज कमिंग टू द पाकिस्तान आई हैड टू कंसीड लाहौर टू पाकिस्तान। अब ये कितनी विडंबना है। इस थियोरी से तो मैं विश्वास ही नहीं रखता। ऐसा नहीं था कि पाकिस्तान के पास बड़े शहर नहीं थे। पाकिस्तान के पास कराची था जो बहुत बड़ा पोर्ट सिटी हुआ करता था, जिसकी मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदू और सिख्स की थी। तब ढाका था जो बहुत बड़ी बिजनेस सिटी हुआ करती थी। एक और थियोरी ये कही जाती है कि पाकिस्तान से लाहौर इंडिया में आ रहा था। ये खबर कमीशन की कार्रवाई स्टार्ट होने के कुछ चंद दिनों के अंदर, जुलाई के पहले हफ्ते में, शायद उस कमीशन से मुस्लिम लीग के रिप्रेजेंटेटिव ने लीक कर दी। मुस्लिम लीग ने फिर आम पॉपुलेशन को ये बताना शुरू, लाहौर इंडिया में जा रहा है और ये तभी रुकेगा जब यहाँ से हिंदू और सिखों को कंप्लीटली भगा दिया जाए। इसके कुछ प्रमाणिक तथ्य और मिलते हैं। तब आज के रावलपिंडी में एक जगह पे 10,000 सिखों और हिंदुओं का कत्लेआम किया गया। जो खैबर पख्तूनवा और बाकी दूसरे इलाकों से भाग भाग के सिख आके और हिंदू आके उस शरणार्थी कैंप में शरण लिए हुए थे। उस कैंप में 10,000 सिखों और हिंदुओं का कत्लेआम किया गया और ये कत्लेआम 3-4 दिन तक चला। ये खबर लाहौर में भी फैली और लाहौर में ऐसी फैली कि अमृतसर के गुंडे, जो दूसरे समुदाय के गुंडे थे, वो एक खबर भेजते थे। वो खबर के साथ एक चूड़ियाँ भेजते थे, कहाँ, लाहौर के गुंडों को, कि तुम भी चूड़ियाँ पहन लो नहीं तो भगाओ उनको। आगजनी की घटनाएं, घर के घर जला दिए गए, इलाके के इलाके जला दिए गए। इससे भयाक्रांत होकर हिंदू और सिख पॉपुलेशन वहाँ से माइग्रेट होना शुरू हो गए। हालत ये बन गई अगस्त के पहले हफ्ते में, जहां हिंदू और सिख पॉपुलेशन वहां पे 4 लाख के करीब थी, 1 महीने के अंदर वो पॉपुलेशन 10 से 15 हजार रह गई। लाहौर के तब के गवर्नर ने आर्मी की डिमांड करी कि यहाँ के पुलिस से ये आगजनी कंट्रोल नहीं हो रही है, ये लूट मार, ये हत्या, ये हिंसा कंट्रोल नहीं हो रही है, आप हमें आर्मी दीजिए। 9 अगस्त को सर रेडक्लिफ ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, मात्र 6 हफ्तों में, और उस रिपोर्ट को 17 अगस्त को सामने किया गया कि लाहौर पाकिस्तान में चला गया। आप ये विडंबना समझ सकते हैं कि 9 अगस्त को रिपोर्ट आ गई, 15 अगस्त 14 अगस्त को दोनों देश अलग अलग बंट गए, आज़ाद हो गए, लेकिन वो रिपोर्ट आई 17 अगस्त को। एक और घटना लोग बताते हैं कि ये रिपोर्ट आने के बाद शायद लॉर्ड माउंटबेटन ने ये इंफॉर्मेशन कहीं बताई और वहाँ के जो कांग्रेस मेंबर्स थे लाहौर सिटी के, उन्होंने अपने परिवार और बच्चों को भेजना शुरू कर दिया ईस्ट की तरफ। इस खबर ने और खलबली मचाई वहाँ के आम सिख और हिंदू पॉपुलेशन में और माइग्रेशन स्टार्ट हुआ। करीब करीब 4 करोड़ लोग विस्थापित हुए, 30 से 40 लाख जाने गईं। भर भर के ट्रेन, दोनों तरफ से लाशों की ट्रेन जाती थी। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा एक ऐसा घाव है जो जब भी इसके बारे में बात की जाएगी ये घाव ताज़ा हो जाएंगे। फैमिलियों के आंसू बहने शुरू हो जाएंगे। जो लोग बटे एक दूसरे से, एक दूसरे की ज़मीन से हटे, चाहे इधर के मुस्लिम्स हो या उधर के हिंदू और सिख्स हो, दोनों तरफ ये घाव हमेशा ताज़ा रहेंगे जब तक ये दोनों अस्तित्व में रहेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।